नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आपने इन नंबर में से चूज़ करना है एक को। यहाँ पे ऐसे रखते हैं ताकि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपने जैसे मेरी आवाज़ पे आप फोकस करें, ठीक है। आपने इन तीनों नंबरों में से एक नंबर को चूज़ करना है। आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इन तीनों में से कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हो। हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले नंबर 1 के लिए, फिर नंबर 2 के लिए, फिर नंबर 3 के लिए। देखते हैं कि आपके एंजल आपको क्या सलाह दे रहे हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एंजल की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है एंजल वर्ल्ड से। तो आप सबका स्वागत है यूनिक पावर टैरोट कार्ड रीडिंग में। आप जैसे बहुत सारा मुझे प्यार देते आ रहे हो, जैसे बने हो मेरे साथ ऐसे बने रहें। और जो लोग नए देख रहे हैं आपका स्वागत है। जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है आपका थैंक यू सो मच। तो आप बहुत सारा मुझे प्यार दें, बहुत सारा मेरे को भी आशीर्वाद दें, ठीक है। भगवान की कृपा तो है, आप लोगों की कृपा का साथ, आपकी साथ की भी बहुत ज़रूरत है। आप भी दें जैसे मेरे हार्ड वर्क को पहचाने, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 के लिए देखेंगे कि थ्रू टैरोट आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, भगवान के वर्ल्ड से क्या मैसेज आ रहा है। प्राइड आपको यहाँ पे ये देखो, ये आपके लिए आया है कि प्राइड आया है। टेक ऑफ योर मास्क, ओके। विक्टिम कॉन्शियसनेस, ठीक है। एक और कार्ड साइकिल। तो देखो यहाँ पे नंबर 1 जो आपके लिए रीडिंग आई है ना, ये दिखा रही है, एक सबसे पहले आया है प्राइड। आपको बहुत सारे जहाँ एंजल वर्ल्ड से आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपने अपना जो प्राइड का एक, क्योंकि मास्क भी है, ठीक है। आप अपने प्राइड में हो, आपको प्राइड करना है अच्छी चीज़ों का, ठीक है। प्राइड प्राइड के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लिए कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट करें जिससे आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो सके, कुछ डीप प्लेजर गेन कर सकते हो, करें आप अपनी अचीवमेंट को पहचाने। बट आपने जो हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने स्पेशली आप उस पर प्राउड करें, ठीक है। अपना पॉजिटिव वे में आप प्राउड करें। आपको यहाँ पे है कि आप पॉजिटिव वे में प्राइड करें, अपने अपना प्राउड करें, बिकॉज ये आपका प्राउड है। दिस इज योर स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग प्राउड, ठीक है। अगर आपने कुछ गेन किया है तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आप अपने सेल्फ अस्टीम पे, अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लेजर को लेकर, अपनी सेटिस्फेक्शन को लेकर, अगर आप अब अपनी बिलोंगिंग को लेकर अपने लिए प्राउड कर सकते हो, बिकॉज वो आपका अपना क्रेडिट है, आप अपने आप को क्रेडिट दे सकते हो। मगर आप इस तरीके से रहो कि ये ना लगे दूसरों को कि आप बहुत सारे घमंडी बन गए हो जैसे। तो एंजल वर्ल्ड से आपके लिए मैसेज है कि आपने घमंड को लीड नहीं करना है, घमंडी नहीं होना है। आपने अपने लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाना है, और ज़्यादा उस पे काम करना है, क्योंकि अपनी आपका ये हार्ड वर्क है, जो भी आपने गेन किया है, आपका ये अपना प्लेजर है, सेल्फ अस्टीम है, ठीक है। उसकी वजह से आप अपने हार्ड वर्क की वजह से अगर अपने ऊपर प्राइड करना चाहते हो तो करो, बट इस तरीके से करें कि जो दूसरों को ये ना लगे कि आप घमंडी हो, ठीक है। और उस तरीके की सोच से बचना है आपने। टेक ऑफ योर मास्क। देखो जो भी एक आपने मास्क भी पहना हुआ है, जैसे घमंड का अगर आपके ऊपर है तो वो आपने उतारना है। अगर कुछ लोग आपके सामने मास्क पहन के आए हुए हैं, जब पहन के रह रही हैं, तो एंजल वर्ल्ड से ये मैसेज है आपके लिए, नॉट टू वरी। आपके सामने उन लोगों के चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने सेल्फ एस्टीम के साथ रहें, घमंड में नहीं आना है, बट मास्क आपने कोई पहनना नहीं है। आपने अपने अच्छा अगर पहनना भी है मास्क तो आपने अपनी ओरिजिनलिटी का पहनना है, ठीक है। जो आप अंदर हो वही बाहर दिखने चाहिए, ठीक है। इस बार इस एंजल आपको ये कहते हैं। तो जो आपकी विक्टिम कॉन्शियसनेस है, जो आपको लगता है कि मैं विक्टिम रही हूँ, मैं अभी अपना इस तरीके से अपने कुछ डिसीजन ले लूँ, मैं अपने आप को इस तरीके से बना लूँ, तो मैं विक्टिम वाली वो जो मैं बहुत, अगर कई लोग होते हैं कि बहुत तंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं,
तो वो एकदम से अपने में चेंजेस ले आते हैं, तो जिससे वो लोगों पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आप ना तो कभी विक्टिम थे, तो ना ही अपने आप को बनाओ, ठीक है। ये साइकिल है लाइफ के, ये देखो साइकिल है, ये समय का पहिया है जो घूमता है, घूम के आगे बढ़ता है। इसने आपको भी प्राइड देना है, इसने आपको भी सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचना, कोई गलत बात नहीं होती है। बट हर वक्त अपने आप को विक्टिम बना के रखना ये गलत है। आपने अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना है, किसी भी तरीके का आपने झूठा मास्क नहीं पहनना है। एंजल का साथ है आपको, ठीक है। एंजल कहते हैं कि आपको हमारा साथ है, बट आपने कोई भी किसी तरीके का झूठा मास्क, झूठा प्रॉमिस किसी के साथ नहीं करना है। आपने अपनी ओरिजिनलिटी में रहना है, लोगों से सिंपैथी गेन करने वाली बात मत करो। आप अपना, ये लाइफ के साइकिल है, जो भी आपके साथ हुआ है, जो हो रहा है, ये एक साइकिल है। आप उस कर्मा के साइकिल में, उस पीरियड में हो, तो वो आपके निकल जाएंगे, ठीक है। आपका ख़त्म हो जाएगा वो सारा। मैं एंजल से आपके लिए एक मैसेज लेती हूँ कि एंजल ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या मैसेज देते हैं, ठीक है। बट आपने अपने आप को नहीं बेचारा साबित करना है, ठीक है। ये एक साइकिल है, निकल जाएगा, आपकी लाइफ का कर्मा है, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। देखो, रिमेन पॉजिटिव आया है यहाँ पे आपके लिए। एंजल कहते हैं कि जो भी हो गया हो गया, बट आपको उन सिचुएशनों को लेकर भी पॉजिटिव बने रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ये साइकिल है, जैसे मैंने कहा, तो ये साइकिल से आप निकल जाओगे, ठीक है, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जो भी है आप निकल जाओगे, सक्सेस की ओर बढ़ोगे, जीत आपके कदमों में होगी, आप जीत की ओर बढ़ोगे, जीत आपको डेफिनेटली मिलेगी। बट आपने अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, और अपने जो पॉजिटिव है वो अपने में पॉजिटिवनेस को क्रिएट करना है। ये परफेक्ट टाइमिंग है अपने लिए एक स्टेप, एक एक डिसीज़न लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड आपको कहते हैं कि आप अपने लिए एक डिसीज़न लो, एक क्रिएटिव बनो, अपने लिए एक मास्क नहीं पहनना है आपने किसी भी तरीके का, ना झूठा ना सच्चा, अपने ओरिजिनलिटी में रहना है। ये परफेक्ट टाइमिंग है, आपको सक्सेस की ओर लेके जा रहे हैं एंजल। आपको जितना हो सके अपने पॉजिटिव रहना है, उतना पॉजिटिव रहना है। इम्प्रूव करें अपने हालातों को, और अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा काम करें। अपने जो आपके हेल्थ इशू हैं वो भी निकल जाएंगे, ठीक है, आपके हेल्थ इशू भी आपके से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे और आपको क्या चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। और देखो, ये भी कार्ड कहते हैं कि ये साइकिल है, ये एक जैसा समय नहीं रहता है, हर समय में बदलाव आता रहता है, ठीक है। आज आपकी जीत है, कल हार हो सकती है, कल आपकी हार हुई थी तो आज आपकी जीत हो सकती है। तो परसों आप किसी लीडर वाली क्वालिटी में आ सकते हो। अगर आप में क्वालिटी है तो आप लीड कर सकते हो उन्हीं हालातों को, जिन हालातों ने आपको सफ़र करवाया था। तो यहाँ पे ये आपको कहा जा रहा है कि आपको जितना हो सके आपने पॉजिटिव रहना है। ये परफेक्ट, एक तरीके की परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो दूसरा कार्ड दो नंबर 2 के लिए क्या आया है, इनके लिए देखते हैं। देखो, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, पहला कार्ड। तो दूसरा हायरोफेंट। तो तीसरा आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे देखो, एक कहूँ तो मैं मोर जेस की एनर्जी आई है, जेस, बिल्कुल जेस की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको क्वीन ऑफ कप कहती है कि आप आपने इस वक्त आपको अपने राइट, जो आपका इम्प्रेशन पड़ रहा है दूसरों पे, बिल्कुल सही जा रहा है, आप सही जा रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप कहती है कि आपको थोड़ा इमेजिनेटिव बनना है, क्रिएटिव बनना है, इंट्यूटिव बनने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने में रोमांस को भी लाए, रोमांटिक अपनी जो साइट है उसको भी थोड़ा सा एक्टिव करें, ठीक है। कंपैशनेट होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जेनरसिटी को आपने लीड करना है, काइंड ऑफ जैसे फॉरगिविंग वाली नेचर में रहना है, ठीक है। मदरली बिहेव करना है, फॉरगिविंग नेचर में रहना है, ठीक है, जितना हो सके। तो हायरोफेंट आगे कहता है कि कई लोगों के लिए ये भी है कि आपको कोई प्रपोजल मिल सकते हैं शादी ब्याह के, एंगेजमेंट के, और कुछ लोग धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। आपके वेल विशर एंजल कहते हैं कि आपको, देखो, जहाँ पे अपने काइंड ऑफ जेनरसिटी को क्रिएट करना है, ठीक है, आपको इमेजिनेटिव बनना है, इंट्यूटिव बनना है।
क्योंकि आपके पास आपके ऊपर बहुत सारी भगवान की ब्लेसिंग है, हायरोफेंट की का एनर्जी आई है, तो आपको स्पिरिचुअल लेवल पे आपको बहुत सारे रास्ते गाइडेंस मिल रही है, मिलेगी, ठीक है। हायरोफेंट ये भी कहता है कि आप इस टाइम पे आप अपने थोड़ा कम्युनिकेशन पे वर्क करें, ताकि आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आप रूल कर सकते हैं। जैसे कई लोग अपनी बातों का खाते हैं ना, तो वैसे कहते हैं ना कि आप अपने, कई लोग अपनी बातों की वजह से ही मतलब उनका स्टेटस गिर जाता है, कई लोगों का उनके बोलने से ही उनका स्टेटस हाई हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा मजबूत करने होंगे, और वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू ही दूसरों के ऊपर रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया था अपना 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि यहाँ पे आपको जेनरसिटी की बात हुई थी, यहाँ पे आपको रोमांटिक होने को कहा, इंट्यूटिव होने को कहा, वहीं पे आपको कुछ लोगों के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाने को कहा जा रहा है, ताकि वहाँ से आपका एक करेक्टर ड्रॉ हो सके। आपको अपना करेक्टर ड्रॉ करना है, काइंडनेस वाला, ठीक है। जितना हो सके आपके पास हेल्प करने के लिए क्षमता हो दूसरों की, तो आप उससे बढ़ चढ़ कर दूसरों की हेल्प करें, और जितना हो सके उनको सही रास्ता दिखाएं, सही इंट्यूटिवली डिसीज़न लें, सही उनको सही दूसरों का मार्गदर्शन करें, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आप अपना बिजनेस में कोई सेंसिबल डिसीज़न लें, ठीक है, सेंसिबल डिसीज़न ले सकते हो, जेनरस इमेज को क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये स्केल आपके हाथ में है, जो ये दिखाती है कि आप अपनी फाइनेंस को सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आप आगे जाकर अपने लिए बहुत अच्छा एक फ्यूचर बना सकते हो। बट अगर आपकी जो काइंडनेस है, जो आपकी काइंड नेचर है, अगर उसके रिगार्डिंग आप कोई काम करो, चैरिटी वर्क, तो आपको बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करो, और ऊपर से अपना कम्युनिकेशन स्किल्स करो, क्योंकि जनरसिटी जितनी आप अपने में लाओगे, उतना आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट की ओर लेके जाओगे, ठीक है। वहीं पे किंग ऑफ स्वॉर्ड आपको कहता है कि वहीं पे जहाँ पे आप इतना सारा काम कर रहे हो ना, तो वहीं पे अपने में एक सीरियसनेस भी लानी है, ठीक है। सीरियसनेस ये नहीं कि आपने दूसरों पे अप्लाई करनी है, अपने लिए लानी है, कि आप कमिटेड हो किसी चीज़ों को लेकर, अपना माइंड शार्पली यूज़ करो, ठीक है। और एक्शन में रहो, जितना हो सकता है एक्शन में रहो, थोड़ा डिटर्मिन्ड रहो, और अपने आप को लीडर वाली पोजीशन में अपने आप को डाल के रखो, ठीक है। एक्सीलेंट लीडरशिप क्वालिटी आप में है। नंबर 2, आप अपने आप को काम करो, इमेजिन करो कि आप लीडर हो, आप ये नहीं कि आप ऐसे ही कोई चलते फिरते हो, आप लीडर हो। नंबर 2, तो आप अपनी उस साइट को कुरेद कुरेद के निकालो, तभी आपको कहा कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो। अगर आप करते हो तो आप ऑलरेडी लीडर हो, आपको डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे एंजल की तरफ से कि आप लीडर हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भगवान से, एंजल की तरफ से उनसे पूछूंगी कि वो आपको क्या और ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। एंजल आप गाइडेंस दें हमारे नंबर 2 को, कि उनके लिए क्या गाइडेंस है। नो है, देखो नो किस लिए आई है, कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मेरे से तो ऐसा होगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे को तो ये दुविधा है, ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं रहे हैं, तो ऐसा नो वर्ड को अपने माइंड से और अपनी लाइफ से निकाल दो। नंबर 2, नो इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ें है ही नहीं है। अगर आपको कहीं से आपको नो हो रही है, तो अपना कम्युनिकेशन वाला हथियार वहाँ पे यूज़ करो, कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तभी आप देखो कि कमिंग मंथ में, आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ आपका कैसे चेंजेस आता है, लाइफ में कैसा बदलाव आता है, और क्या गेन करते हो आप, ये भी है कि क्या गेन करते। डोंट स्टॉप, आपको रुकने की इजाज़त है ही नहीं। नंबर 2, जितना हो सके आगे की ओर बढ़े और आगे चले, ठीक है। डोंट स्टॉप। इस वीक में, इस मंथ में, कमिंग फ्यूचर में आपको बिल्कुल रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है।
फ्यू मंथ में आपको मिलेगा। जो भी बैड एक्सपीरियंस हुए हैं फॉरगिव करते चलो, और जहाँ पे माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे अपना स्टेप बैक नहीं करना है, वहाँ पे आपने माफ़ी मांग लेनी है। इसमें कोई आप बड़े ही हो गए, इसमें आपका कोई छोटापन नहीं नज़र आएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखो अपनी इंट्यूशन को, अपने दिमाग को भी सुनने की कोशिश करो। अपने दिल दिमाग में जो मैसेज आते हैं उनको आप लेने की कोशिश करो। थोड़ा उसके लिए अगर आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, जैसे ये भी था कि आप कोई धर्म कर्म कर सकते हो। धर्म कर्म करने के लिए अगर आपको कुछ इंट्यूटिव मैसेज लेने के लिए कुछ धर्म का कर्म करना पड़ता है तो आप करो, ठीक है। कोई पूजा पाठ करो। बहुत सारे पास्ट के एक्सपीरियंस से आपकी रिकवरी हो जाएगी। वेरी सून रिकवरी हो जाएगी। ट्रस्ट करें। यहाँ पे एंजल कहते हैं कि हमारे ऊपर ट्रस्ट करो कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी रिकवरी करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आपकी रिकवरी हो जाएगी जस्ट विद इन द कमिंग फ्यू मंथ। आपको बस करना है विश्वास, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। माफ़ी मांगने से और माफ़ करने में पीछे नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी है, और रुकने का तो नाम ही नहीं लेना है। आपने आगे बढ़ते जाओ भगवान का नाम लेकर, ठीक है। ये थी नंबर 2 वालों के लिए जो एंजल वर्ल्ड से उनके लिए मैसेज आए हैं, ठीक है। उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है, जहाँ एंजल ने भी उनको बताया कि वो उनके लिए क्या सोचते हैं, कैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया था, नंबर 3, उनके लिए ये कार्ड हैं। तो उनके लिए देखते हैं कि नंबर 3 के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। शैडो, न्यू बिगिनिंग, इमोशनल लॉस, ट्रम्प, सक्सेस, किया विजयी सफलता के। तो यहाँ पे देखो शैडो का कार्ड आया है। पहला ही कार्ड जो आया है शैडो का है। तो बहुत सारे नंबर 3 जो आप लोग कहते हैं ना कि परछावें की छाया को अपनी को पकड़ना चाहते हो, तो आप छाया को फॉलो मत करो अपनी को, ठीक है। कभी भी छाया आपसे अलग नहीं है। आपके छाया, हाँ, हर इंसान का छाया उसके साथ है, बट आपको यहाँ अपने परछावों को नहीं पकड़ना है, अपनी छाया को नहीं पकड़ना है, उसके पीछे नहीं भागना है। अपना चेहरा, आप खुद को देखने के लिए अपनी छाया को मत देखो, मत फॉलो करो, ठीक है। आप अपने आप को फॉलो करो। यहाँ पे आपको अपने आप को फॉलो करना है। आपकी छाया उसी रूप में ढल जाएगी जिस रूप में आप हो। एंजल वर्ल्ड से आपके लिए जो सजेशन आ रही है, जो मैसेज आया है, वो आया है कि आपने अपनी छाया के पीछे नहीं भागना है। अपनी छाया को मत देखो, अपने आप को डेवलप करो। इट मीन्स कि आपने अपने आप को प्रोड्यूस करना है, आपकी बॉडी के अंदर बाहर एक लाइट को एक्टिवेट करना है, जो आपकी एक अपने एक सरफेस क्रिएट करना है ऐसा जो आपको आपके लिए एक आपको ओवर करे, आपकी एक सोच को ओवर करे, ठीक है। आपकी सोच को ओवर करे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने सोर्सेस को ढूंढो। जो आपकी पार्शियल डार्कनेस है और ऑब्सक्योरिटी है और जो भी कुछ है, अपने उसमें आप लाइट को लाओ। आप अपने शामों को परछावों को मत फॉलो करो, ठीक है। आप आगे की ओर बढ़ो, आगे की ओर चलो। आपको अपने इमोशनल साइड पे भी काम करना है। अपनी एक साइकिक पर्सनैलिटी से निकलना है, उसको डेवलप करना है, ठीक है। अपने जो एक कहते हैं ना कि अपने विश्वास को आगे लेके जाना, अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। जो भी आपके इमोशनल लॉस हुए हैं, जो आपने आपके दिल में दर्द है, इमोशनली आपने बहुत कुछ लॉस किया है, तो इस बार आप बहुत इमोशनली डाउन हो, फील कर रहे हो, हार्ट अटैक फील कर रहे हो, आपका दिल टूट गया है ना, तो यहाँ पे एंजल आपको एंजल वर्ल्ड से कहते हैं यहाँ पे पूरी तरह आपके लिए एक साइकिल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। हर चीज़ को लेकर नंबर 3 आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। आप ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हो। हर चीज़ को आपको ज़ीरो से स्टार्ट करा के एक जीत की ओर लेके जाया जाएगा एंजल वर्ल्ड की तरफ से, बट उसमें आपका साथ बहुत ज़्यादा चाहिए।
आप जो अभी अपनी नेगेटिव साइड को फॉलो कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, उससे आपको निकलना है। इसे इमोशनली जो लॉस हुए हैं, जो आपको आपका लाइफ में छूट गया, रूठ गए आपसे चीज़ें, उनसे आपको निकलना है, क्योंकि आपको न्यू बिगिनिंग करनी है। ज़ीरो से खुद को ज़ीरो पे अपना मीटर लाइफ का ला के वहाँ ज़ीरो से आप अपने आप को स्टार्ट करो। जीत आपके लिए डेफिनेटली है, आप सफलता की ओर बढ़ोगे अगर आपने थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लिया तो। जितना हो सके आप अपने आप के लिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी को क्रिएट करो। ओके, शाया को फॉलो नहीं करना। शाया से मतलब कि अपनी नेगेटिव चीज़ों को फॉलो नहीं करना। अगर किसी चीज़ की आपको लत लगी हुई है, उस लत को छोड़ना होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत दर्द में हूँ, उस दर्द की भी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। क्यों न्यू बिगिनिंग होने वाली है? तो इट मीन्स ख़त्म होने वाला है, तो ज़ीरो स्टॉप लगने वाला है आपकी हर चीज़ पे, तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आगे एंजल वर्ल्ड से देखते हैं कि क्या मैसेज है। अपॉर्चुनिटीज़, देखो यहाँ पे मौके मिल रहे हैं आपके लिए, क्रिएट किए जाएंगे। मौके इसलिए क्रिएट होने लगे हैं क्योंकि आपकी नई शुरुआत होने वाली है। इसीलिए नई शुरुआत में आपको क्या ऐसे मौके दिए जाएंगे जो आपको फिर से ज़िंदा कर सके, फिर से वापस करे। ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल के अंदर अंदर आप देखना कितना बड़ा बदलाव आप महसूस करोगे अपनी लाइफ में। कितनी आपकी लाइफ अगर यहाँ है तो ऊपर की तरफ उठेगी। विद इन ईयर आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ईयर में आप बहुत आगे की ओर जाओगे भगवान की दया से। पीसफुल रेजोल्यूशन, कुछ आपको रेजोल्यूशन ऐसे लेने होंगे जो आपकी अंतरात्मा को ठंडा कर दे, शांत कर दे, ठीक है। आपकी जो, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल लॉस भी आया ना आपके यहाँ पे, तो जो आपको ऐसी ऐसे अपने में कुछ डिसीजन लेने हैं जो आपको पीस, शांति की ओर लेके जाएं, ठीक है। यस की एनर्जी है, बस एक बार अपने आप को वेकअप कर लो। वेकअप कॉल है ये आपके लिए, ये रीडिंग नंबर 3, ये वेकअप कॉल है आपके लिए। जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, अपने भगवान पे, एंजल पे। बिग हैप्पी चेंजेस आ रही है, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी ओर आ रही हैं, ठीक है। अभी देखो एंड ऑफ दी रीडिंग ये है कि इट्स अप टू यू। अगर आपको अभी भी ये मैसेज समझ नहीं आते हैं तो फिर इट्स अप टू यू ही है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। यस की देखो, फिर से मैंने सोचा एक और जाते जाते कार्ड निकाल लूँ, तो यस की एनर्जी है। अगर आप अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हो, पॉजिटिविटी को, तो आप बढ़ा सकते हो। कुछ अपने लिए मैजिक टाइम, मैजिक मोमेंट क्रिएट कर सकते हो कि किसी भी तरीके के एडिक्शन से निकलो। नेगेटिव ऊर्जा को फॉलो नहीं करना है। नेगेटिव चीज़ें आप पे बहुत हावी हैं इस वक्त, बट आप फिक्र नहीं करो, आपके लिए न्यू बिगिनिंग का आगाज़ हो चुका है, ठीक है। ओके, नंबर 3। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई रीडिंग एंड कीप वॉचिंग यूनिक पावर टैरोट कार्ड। आपका ढेर सारा साथ और प्यार चाहिए चैनल को, ठीक है। तो जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बिना ज्वाइन किए हुए ना जाएं, ठीक है। फैमिली का हिस्सा बने यूनिक पावर का। थैंक यू सो मच वंस अगेन।